मु सदाप्रभु सौंदर्य देखापी और ताहांक मंदिर में अनुसंधान करने जेपरी जावजीवन सदाप्रभु गृह में बास करेंगे यही एक विषय मु सदाप्रभु निकट में मागिअछि ताहा ही मु अन्वेषण करी कारण विपद दिन में से अपना आवास मते गोपन करी रखिबे से अपना तंबुर अंतराल मते लुचाइबे से मते शैल ऊपर को उठाइबे। प्रिय मंडली परित्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र नाम रे आपण मानक प्रत्येक को नमस्कार ज्ञापन करे। पुणी आज यही पवित्र विजय दिवसर मध्याह्न उपासना को आपण मानक स्वागत करे। प्रभु को महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आमान को अनुग्रह करी दया करी अष्टम मास अतिक्रम करी नवम मासर प्रथम रविवार उपासना रे ऑनलाइन जरिया एकत्रित होगा सुजोग देइछथि। एणु प्रभुंकर गौरव हो। आशा और विश्वास करे आपण माने निश्चित परिवार सहित कुशल और सुरक्षित भाव में अच्छे। आसतु जो आम ईश्वर उपस्थिति अच्छु आम ईश्वर निकटवर्ती होगा पुणी प्रार्थनार सहित आज उपासना को आरंभ करने आसतु प्रार्थना करवा। स्वर्गस्थ पिता तुमरी महानामर धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु गौरव करुछु कारण तुम्हें सत्य और जीवित परमेश्वर तुम्हें महान और प्रशंसनीय परमेश्वर तुम्हें दयामय परमेश्वर प्रेममय परमेश्वर पाप क्षमाकारी परमेश्वर एणु आम तुम धन्यवाद करुछु धन्यवाद दौचु प्रभु तुमरी विविध दया हेतु आज आम विनष्ट ही ना कारण तुमरी करुणा केबे शेष हुए नहीं आहा जीवन अपेक्षा उत्तम आही अनुग्रह से करुणा आमानू दे तुम्हें कढ़े आनीच एथिपाई धन्यवाद करुछु धन्यवाद देउछु प्रभु। देखु देखु 8टी मास आम अतिक्रम कर सारीछु ए 8टी मास मध्य आम विभिन्न प्रकार परिस्थिति दे गति करिछु नैराश्यता दे गति करिछु प्रतिकूल परिस्थिति आमनकु दोहलाई दे अछि तथापि तुमरी अनुग्रह आमनकु गुणा करिना। धन्यवाद दौचु तुमरी दया और तुमरी विश्वस्तता पाई धन्यवाद दौचु प्रभु। सुरक्षित भाव आमनकु प्रत्येक को तुमरी गुहार मध्य रखी ए नवम मासर प्रथम रविवार उपासना रे भिन्न भिन्न अवस्था प्रभु क्षुद्र क्षुद्र दल भाव परिवार भाव ऑनलाइन जरिया मांडलिक उपासना रे प्रभु जोग देवार सुजोग तुम्हें आमानक देइछ प्रभु आम विश्वास करुछु तुम्हें आमानक सहित आमानक संगरे आमानक मध्य अच्छ आ तुम धन्यवाद करुछु प्रभु जिते आम तुम उपस्थिति मध्य अच्छु प्रार्थना करुछि प्रभु आम जेते लोक जो स्थान जो अवस्था जिते आम जोड़ी हुई अच्छु प्रभु तुम उपस्थितिर आनंद रे आमको उल्लसित होगापाई दियो तुम उपस्थिति प्रभु मजी हुई प्रभु तुम गौरव करने आमको साहाय्य कर। उपासनार आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आमकर चालक पालक हुआ आज गीत गायन रे वाक्य ध्यान रे तुम्हें आशीर्वाद करू करू प्राणर प्रिय प्रभु उपासना पर जो मेजर उपासना रही से निमंते आम प्रत्येक को प्रभु जो मैंने डूबित जो मैंने परित्राण प्राप्त प्रस्तुत आमको तुम्हें मेजर उपासना प्रस्तुति होगा दिया। आज उपासना रे केवल तुमरी गौरव मुखजु अच्छे प्रतिज्ञा करुछि प्रभु केवल तुमको ही गौरव देवी
ଆଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ହେବ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଉପାସନାର ଭାର ତୁମେ ନେଇ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମେନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 96, ଭଜନ ସଂହିତା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 96 ଏକ ପଦରୁ ଆମେ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 96। आहे सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य नूतन गीत गान कर, समुदाय पृथ्वी सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य गान कर, सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य गान करी ताहांक नामर धन्यवाद कर, ताहांक परित्राण दिनकु दिन प्रकाश कर, अन्य देश मानक मध्यरे ताहांक गौरव, समस्त गोष्ठी मध्यरे ताहांक आश्चर्य क्रिया प्रकाश कर, कारण सदाप्रभु महान व अत्यंत प्रशंसनीय, से समस्त देवता अपेक्षा भययोग्य। कारण गोष्ठी वर्गर सकल देवता प्रतिमा मात्र, मात्र सदाप्रभु आकाश मंडलर सृष्टिकर्ता। प्रभु ये पठित शास्त्रांश आम प्रत्येक को साहाय्य करंतु, आशीर्वाद करंतु, पुणी आमानक हृदय एक प्रवृत्ति सृष्टि करंतु, जेपरि सदाप्रभु उद्देश्य आमे गान करी ताहांक नामर धन्यवाद करिबा। एही समय उपासना गीत बहिर 99 पृष्ठा मोहन जीशु हृदय धन हृद गगने आसग हुई, ये गीतटी गाऊ गाऊ आमने आपण आपण प्रभु को हाथ में समर्पण करू करू आमे तांकरी धन्यवाद और प्रशंसा करिबा पाई जिबा। Go
आजिर ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी मनोनीत करा जाय अछि ताहा आपण माने पाइबे तिमोथी को निकटकू प्रेरित पाउलंकर प्रथम पत्र अर्थात प्रथम तिमोथी तार 6 अध्याय 11 व 12 पद। प्रथम तिमोथी तार 6 अध्याय 11 व 12 पद। एठारे पर लिखा जाए, किंतु हे ईश्वर को लोक तुम्हें यही समस्त पलायन करी धार्मिकता, ईश्वर परायणता, विश्वास, प्रेम, धैर्य और सहिष्णुतार अनुगामी हो। विश्वासर उत्तम युद्धरे प्राणपण कर, अनंत जीवन धरी रख, सेथिपाई तो तुम्भे आहूत हुयछ वो अनेक साक्षी साक्षात उत्तम साक्ष्य देउछ। प्रभु ये पठित वाक्य आम प्रत्येक को आशीर्वाद करतु, पुणी तांकरी पवित्र आत्मा साहाय्य प्रदान करतु, जेपरी यही वाक्यर मर्म को आमने बुझीपर। प्रभु गौरवान्वित हेतु आमने प्रभु उद्देश्य गोटे उड़िया गीत जनाशुना गीतटी गान करी प्रभुंकर गौरव करने जावा, जहाँ आपने पाइबे आत्मिक आराधना संगीत बही 15 पृष्ठा 42 नंबर गीत ए पृथ्वी जानू आमे जीशुंकर। ये गीतटी गान करुवा बेले आसु आमने प्रत्येक निज निजर स्वेच्छाकृत दान, प्रतिज्ञात दान, मानत दान, दशमांश दान, कृतज्ञतार दान प्रभुंकर चरण तल को आनी भेटी स्वरूपे आमे उत्सर्ग करवा। पुणी यह परे मंडलीर संपादक महाशय से मंडलीर समस्त मांडलिक विज्ञापन उपस्थापन करेंगे। आसतु एक स्वर में आमने प्रभुंकर उद्देश्य उड़िया गीत ए पृथ्वी जानू आमे जीशुंकर ये गीतटी गान करने। ए पृथ्वी जानू आमे जीशुंकर, आमे जीशुंकर। ए पृथ्वी जानू आमे जीशुंकर, आमे जीशुंकर। देखी आम प्रेम ए जगत जानू, देखी आम प्रेम ए जगत जानू आमे जीशुंकर, आमे जीशुंकर। ए पृथ्वी जानू आमे जीशुंकर, आमे जीशुंकर। ईश्वर ठारे आमे सर्वे एक, सर्वे एक। प्रार्थना विश्वासे साजी सैनिक, सैनिक। ईश्वर ठारे आमे सर्वे एक, सर्वे एक। प्रार्थना विश्वासे साजी सैनिक, सैनिक। आम काम देखी जगत जानिब, आम काम देखी जगत जानिब। आमे जीशुंकर, आमे जीशुंकर। ए पृथ्वी जानू आमे जीशुंकर, आमे जीशुंकर। देखाइबु पथ आमे अंधकारे, अंधकारे।
क्षमे जीवु शत्रु पुणी प्रेम भरे देखाइबु पथ आमे अंधकारे क्षमे जीवु शत्रु पुणी प्रेम भरे सेही प्रेम देखी जगत जानिब सेही प्रेम देखी जगत जानिब आमे जीशुंकर ए पृथ्वी जाणु आमे जीशुंकर देखी आम प्रेम ए जगत जाणु देखी आम प्रेम ए जगत जाणु आमे जीशुंकर ए पृथ्वी जाणु आमे जीशुंकर आमे जीशुंकर सार्वभौम परमेश्वर आश्चर्य नाम प्रत्येक श्रोता मानू यही उपासना स्वागत एवं अभिनंदन जनाए। उपासना परे परे पवित्र प्रभुभोज पालकों द्वारा परिचालित हब। प्रत्येक डुबित तथा प्रस्तुत ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी मानू अंशग्रहण करने अनुरोध करे। यही दिन मानकरे ऑनलाइन माध्यम रे ऑडियो तथा वीडियो जरिया ईश्वर वाक्य और साक्ष्य समूह द्वारा आत्मिक आहार पाई पारुछु। बहुलता और प्रचुरता मध्य श्रोता मात्र न होई वाक्य को निर्भुल भाव ग्रहण करी अनुरूपी हेबापाई यत्नवान हेबा। आममानकर जानत तथा अजाणत पीड़ित असुस्थ रोगाग्रस्त और चिकित्सित तथा दुख कष्ट कालतिपात करुथुवा व्यक्तिंक पाई प्रार्थना करिबा। सप्ताहव्यापी मांडलिक समस्त कार्यक्रम निमंते प्रार्थना करिबा। संगृहीत होइथिबा दान समूह निमंते प्रार्थना करिबा। राज्य देश और पृथ्वी रे जेपरि ईश्वरंकर इच्छा सफल हुए एवं शांति और स्थिरता स्थापन हुए प्रार्थना करिबा। आज मंडल पालक आचार्य संतोष कुमार पस्परेडी ईश्वर वाक्य परिवेशन करिवे। एणु तांकु एवं प्रचारित हेबाकु थिबा वाक्य को प्रार्थना रे तोली धरिबा। आसु विश्वास द्वारा भय ठारू उद्धार पाई सुरक्षा और सुस्थता निमंते ईश्वर ठारे भरोसा स्थापन करिबा। पुणी थरे आपण मानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम अभिनंदन जनाए। ये सुजोग निमंते प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए, कारण प्रभु आम को अनुग्रह करी नवम मासर प्रथम रविवार ऑनलाइन जरिया ईश्वर छाबु एकत्रित हुई ईश्वर वाक्य शुणवार सुजोग प्रभु देइथिबारु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आपण मानक निकट में विशेष धन्यवादी, कारण आपण माने नियमित भाव उपासना ये ऑनलाइन जोग दौरान वाक्य शुणुंट जहाँ आमर उत्साह विषय अटे। तेणु प्रभु आपण मानक विशेष आशीर्वाद करंतु। अल्प समय आम ईश्वर वाक्य ध्यान करने जावा अनुरोध करी। अल्प समय आपण मानकर ध्यान को ईश्वर वाक्य केंद्रीभूत करंतु, जो द्वारा प्रभु आपण मानू पुणी मते कथा कहिबे। जदि आमने जड़े एथलीट को निरीक्षण करूँ बा जड़े एथलीट को विषय चिंता करूँ, तेबे जड़े एथलीट
एथलेट गोटे विषय सुनिश्चित आ से गोटे विषय से निश्चित भाव में जानी जे तांकु जे कौनसी गेम हो कि जे कौनसी दौड़ हो तांकु विजय हासिल करने को हम जदि से जड़े धावक होता है तेबे जड़े धावक भाव में तांकु निर्दिष्ट समय रे निर्दिष्ट परिसीमा मध्य नियम को आधार करी दौड़ को समाप्त करने को हम आ जड़े एथलीट सर्वदा से विषय में सचेतन होता है जे तांकु जेकोसी भाव निर्दिष्ट लक्ष्य रे पहुंची विजय हासिल होगा हम आ गोटे विषय प्रिय प्रभु लोक मैंने जड़े एथलेट विषय आम उत्साह दिए जे निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट परिसीमा पुणी नियम अनुसार से कौन करे ना दौड़ी थाए निर्दिष्ट नियम निर्दिष्ट सीमा भितर आबद्ध रही दौड़िबा पाई खेल को परिसमाप्त करने संपूर्ण करने इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन हार्ड वर्क्स एंड एफर्ट्स without discipline without hard work without efforts कौनसी एथलीट लक्ष्य को पहुंची पारि न था तबे आपण माने प्रश्न करुथिबे मने मने why this sports analogy पालक महाशय प्रदान करुछंती what is the relation between sports analogy and spiritual life मु एथिपाई ए एनालॉजी टी आपण मानको सम्मुख रे उपस्थापना कले कारण this sports analogy helps us to understand the very object of Christian life ए जो खेलर उदाहरण जहाँ को आपण मानको सम्मुख रे रखिली एहा आमानकु साहाय्य करे आमानकर बुद्धि रूप द्वार को खोली दिए जेपरी आमाने आमानकर क्रिस्टियन जीवनर लक्ष्य क्रिस्टियन जीवनर उद्देश्य क्रिस्टियन जीवनर यूनिकनेस टी बुझी पाइबा तेबे आज जो शिरोनामा रे आपण मानको सहित मु अल्प समय कथा हेबा पाई चाहे से शिरोनामाटी हला अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिस्टियन लाइफ क्रिस्टियन जीवनर विश्वासीय जीवनर आत्मिक जीवनर उद्देश्य बा लक्ष्य को आमने बुझु कारण जो शास्त्रांशटी आमने पढ़िछु से शास्त्रांश रे स्पष्ट भाव में क्रिस्टियन जीवनर लक्ष्य को उल्लेख करा जाय अछि ना कौन क्रिस्टियन जीवनर उद्देश्य क्रिस्टियन जीवनर लक्ष्य क्रिस्टियन जीवनर उद्देश्य होछि अनंत जीवन धरि रख ले होल्ड ऑफ क्रिस्टियन ले होल्ड ऑफ इटर्नल लाइफ और से लेखुछंती सेति पाई तो तुम्हे आहुत होइछ फॉर दिस यू हैव बीन कॉल्ड एथिपाई तुमे आहुत होइछ एथिपाई तुमे मनोनीत होइछ एथिपाई तुमे पृथकीकृत होइछ एथिपाई तुम माननकु परित्राण दिया जायछि काहेकि सो दैट यू मे ले होल्ड ऑन इट प्रिय माने प्रेरित पाउल एही पुस्तकटी बा एही चिठीटी तांकर प्रिय पुत्र तिमोथी को लेखुछंती तिमोथी जे कि प्रेरित पाउलकर धर्म विश्वास रे पुओ थिले आ से तांकु
ଯଥାର୍ଥ ପୁତ୍ର ବା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପତ୍ର ଥିଲା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ତିମୋଥି ନିକଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର, ପର୍ସନାଲ ଲେଟର। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥିଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ତିମୋଥିଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଯେଉଁ କନସର୍ନ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚିଠି। ଆଉ ଏହି ଚିଠିରେ ତିମୋଥି କିପରି ବ୍ୟବହାରିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ସେହି କଥାକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯିବା, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ତିମୋଥିଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ ଲାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ବା ଶେଷ କଥା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ତିମୋଥିଙ୍କ ପ୍ରତି କନସର୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତିମୋଥିଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ତିମୋଥିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ, ପୁଣି ସେବାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଏହି ପତ୍ରଟି ତିମୋଥିଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର, ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର, ଜଣେ ନେତାଙ୍କର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି ତାହା ନା କ'ଣ? ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ସ୍ପଳିତ ନ ହେବେ, ସେମାନେ ଯେପରି ପତିତ ନ ହେବେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବେ, ଏହି ବିଷୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରିତ କନସର୍ନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତିମୋଥିଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥି ଯଦି ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଦ ଗ୍ରେଟର କନସର୍ନ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଅଛି। ଯେପରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ତିମୋଥି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ, ପରିପକ୍ୱ, ପୁଣି ପ୍ରପର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି। এই চিঠির উদ্দেশ্য ହେଲା যেপরি তিমোথি বা যেপরি জনে গডলি পর্সন অনগডলি ওয়ার্ল্ডরে, জনে সেন্ট সিনফুল ওয়ার্ল্ডরে কিপরি বঞ্চি পারিব, কিপরি জীবন কাটিব, সেই সম্বন্ধে সে উল্লেখ করুଛନ୍ତି। কারণ খ্রিস্টীয় জীবন, বিশ্বাসীর জীবন ইজ গভর্ন বাই ডিফরেন্ট রুল। গোটে ভিন্ন নিয়ম, ভিন্ন বিষয় তাকে শাসন করে। ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁକରି କିପରି ଏହି ଅଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେହି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ଚିଠିଟି ତିମୋଥିଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସୁଛୁ, 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ପୁଣି କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଦାସମାନେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବା କଥା, କର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃବର୍ଗ ସେମାନେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବା କଥା, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବା କଥା। ଏହି କଥା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବହିର୍ଭୂତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବହିର୍ଭୂତ ଅଟେ, ସେହି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା বা যথার্থ শিক্ষা, সঠিক শিক্ষা ইউনাইট দ্য পিপুল, ব্লেস দ্য পিপুল, হেল্পস টু গ্রো
स्पिरिचुअली आमको आत्मिक भाव में बुद्धि करने दिए ताऊची उत्तम शिक्षा किंतु इन कॉन्ट्राडिक्ट टू दिस दैट डॉक्ट्रिन से आउ गोटे भिन्न शिक्षा कथा लिखुचंती जहाँ विषय से कहउचंती सेही शिक्षा बादानुवाद सृष्टि करे, बाग युद्ध सृष्टि करे, ईर्षा सृष्टि करे, विवाद सृष्टि करे, निंदा सृष्टि करे, कुचित विषय सृष्टि करे, डिफरेंट दूचे प्रिय माने जड़े ईश्वर को लोक भाव जड़े आत्मिक जीवन अतिबाहित करुवा लोक भाव वी शुड हैव द नॉलेज टू डिफरेंशिएट ट्रू डॉक्ट्रिन एंड रॉन्ग डॉक्ट्रिन आमे जानबा को पड़िबो आ प्रेरित पौल एते कनसर्न जे तिमोथी को लेखुछथि आ तिमोथी जड़े साधारण विश्वासी नथिले आपण ओ मो परी एही समय तिमोथी जड़े पालक भाव में सेवा कार्य करुछथि एफिसियो मंडली रे जड़े पालक को से पालक भाव में दृष्टिपात न करी से जड़े प्रभु को लोक भाव में से जतिके कनसर्न होछथि गोटे बापार मनोभाव को बापार हृदय प्रकाश कर पुस्तक से परामर्श से एते समस्त विषय लेखु लेखु जेतेबेले से 11 पद को आसुछंती 11 पद रे गोटे गुरुत्वपूर्ण गोटे स्वतंत्र गोटे एम्फेटेटिकल वर्ड से व्यवहार कर लेखुछंती कौन 11 पद लिखुछंती किंतु हे ईश्वर को से किंतु शब्दटी व्यवहार करुछंती जेतेबेले प्रेरित पौल किंतु शब्दटी व्यवहार करंती बा आमाने नूतन नियम रे ईश्वर को वाक्य जेतेबेले ए किंतु शब्दटी देखु ए किंतु शब्द विभिन्न विषय गुरुत्वपूर्ण विषय प्रकाश करे कौन प्रकाश करे द यूनिकनेस प्रकाश करे स्वतंत्रता प्रकाश करे विभेदता प्रकाश करे तारतम्य प्रकाश करे ना कौन से कहउछंती जदि अन्य माने एही प्रकार जीवन काटुछंती कारण तिमोथी पुस्तक उद्देश्य होची हाउ ए गॉडली पर्सन लिव इन ए अनगॉडली वर्ल्ड हाउ ए सेंट्स कैन लिव इन ए सिंफुल वर्ल्ड एटा होची उद्देश्य आउ तिमोथी को से जड़े प्रभु को लोक भाव में ईश्वर परायण लोक भाव में से कहउछंती जदिओ एही प्रकार अवस्था दे लोक माने गति करूछंती केही केही भूल शिक्षा रे जाउछंती केही केही धन लोभ रे जाउछंती केही केही विभिन्न प्रकार विषय रे गति करूछंती किंतु तुम्हे दैट इज द डिफरेंट प्रिय प्रभु को लोक माने क्रिश्चियन जीवन सर्वदा गोटे पृथकीकृत जीवन अटे गोटे अनन्य जीवन अटे गोटे स्वतंत्र जीवन अटे गोटे डिफरेंट लाइफ अटे आपण मुझे जीवन काटिबा ताहा प्रकाश करे हु वी आर एंड हु वी बिलोंग सेही कथा प्रकाश करिबा पाई प्रेरित पौल से आरंभ करुछंती किंतु आ से एही स्थान रे पुत्र बोली संबोधन करूनांती एही स्थान रे सहकर्मी भाव में संबोधन करूनांती क्योंबा एही स्थान रे से पर्सनल रिलेशन को संबोधन करूनांती से कहउचंती हे ईश्वर को लोक प्रिय माने ईश्वर को लोक भाव में आज आमानकु ईश्वर को वाक्य एही कथा कहे कि अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ आमानकु बुझिबा को हेबो ख्रीष्टीय जीवन उद्देश्य लक्ष्य कौन अटे अनेक समय आमे ताहा बुझी न थाउ तेबे से संबोधन करुछंती हे ईश्वर को लोक जदि आम ईश्वर को वाक्य को देखु नूतन नियम रे केवल तिमोथी क्षेत्र में यही शब्दटी से प्रयोग करुछंती हे ईश्वर को लोक फर्स्ट टाइम ये शब्दटी व्यवहृत होइछि आ जेते आमे द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय 17 पद को जाउछु सेठा लेखा जे जेपरि ईश्वर को लोक सिद्ध हुई समस्त उत्तम कार्य निमंते
निमंते सुसज्जित हुए अर्थात जेतेबेले से एई शब्द को व्यवहार करूछन्ते एई शब्द आपणको पाए मो पाए मध्य से व्यवहार करूछन्ते आ आज से डाकुछन्ते हे ईश्वरको लोक अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ क्रिश्चियन जीवन उद्देश्य को बुझिबा पूर्व कौन से उद्देश्य नथिंग बट टू ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ अनंत जीवन को धरी रखिबा को हबो प्रिय माने से काहे की धरी रखिबा कथा कहउछन्ते व्हाई केउ कारण प्रेरित पौल तांकर सेवा कार्य जीवन रे से देखिछन्ते अनेक लोक एई अनंत जीवन को धरी रखि पारि नाहंती कारण से 9 पद लेखुछन्ती 6 प्रथम तिमोथी 6 पदरे से लेखुछन्ती अनेक प्रकार असंगत और क्षतिजनक अभिलाष रे पड़ंती एई सब मनुष्य को ध्वंस और विनाश रूप सागर रे मग्न करे जदि अनंत जीवन को धरी रखा न जाए निश्चित भाव ध्वंस और विनाश रूप सागर रे मग्न हेबार संभावना अछि तापर 10 पद लेखुछन्ती अनेके विश्वास त्याग करी पथभ्रष्ट होइछन्ती जदि आकु धरी रखा न जाए अनंत जीवन को धरी न रखा जाए तेबे पथभ्रष्ट हेबार संभावना मध्य अछि तापरे 6 अध्याय 21 पदरे से लेखुछन्ती केही ताहा अवलंबन न करी विश्वास संबंध रे पथभ्रष्ट होइछन्ती देखंतु गुटिए शब्द बारंबार प्रेरित पौल एम्फेसाइज दोछन्ती आ कहउछन्ती एथिपाई धरी रख प्रिय माने परमेश्वर आपण मानकु अनुग्रह रे परित्राण देइछन्ती अनंत जीवन देइछन्ती ताहा आपण की प्रकार रखिछन्ती की प्रकार धरी रखिछन्ती जो विश्वास प्रभु आपण को देइछन्ती से विश्वास रे आपण केते दूर स्थिर अछन्ती से विश्वास को केते दूर धरी रखिछन्ती जदि आपण धरी रखिबे नाही ईश्वर वाक्य रे अनेक एग्जाम्पल अच्छे पथभ्रष्ट हो जिबा बा मग्न हो जिबा पतित हेबार संभावना अच्छे एथिपाई प्रकाशित पुस्तक रे साधु जहर परमेश्वर प्रकाशन पाई से लेखुछन्ती प्रेरित प्रकाशित पुस्तक तार 2 अध्याय 25 पद लेखा जाए केवल तुम मानक ठारे जहा अछि ताहा आमर आगमन पर्यंत दृढ़ रूपे धरी रख एहा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर गोटे आदेश मंडली मानक पाए जे मोहर आगमन पर्यंत ताहा धरी रख दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ एनीथिंग जहा प्रभु आपण मानकु देइछन्ती हुए तो आपण मानकु आज आत्मार दान देइछन्ती विभिन्न प्रकार अनुग्रहर दान देइछन्ती विभिन्न प्रकार आत्मिक दान देइछन्ती ताहा आपनकु धरी रखिबा पड़ो तापर लेखा जाए केही जे परि तुंगटाकु हरण न करि न निए एथिपाई तुम्भे ताहा दृढ़ रूपे धरी रख प्रिय माने धरी रखिबार विषय प्रेरित पाओ कहूछन्ते आ आज ध्यान रे आमे 3टी विषय आलोचना करिबा पाई जिबा कि परि भाबरे आमाने अनंत जीवन को धरी रखि पारिबा जेते आमे प्रथम तिमोथी 6 अध्याय को देखुछु 6 अध्याय 11-12 पदरे से 3टी कथा कहउछन्ते जो 3टी कथा आपण मानक सम्मुख रे मु रखिबा पाई छिबी प्रथम विषय होछि फ्ली द्वितीय विषय होछि फॉलो तृतीय विषय होछि फाइट आउथरे आपण मानक निमंते कहबी जेपरि आपण माने मन रखि पारिबे टू होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ अनंत जीवन धरि रखिबा पाए
तीनोटी कथा प्रेरित पौल कहउछन्ति। प्रथम विषय फ्ली पलायन करिबा, द्वितीय विषय फॉलो अनुगामी हेबा, पुणी तृतीय विषय फाइट अर्थात विश्वासर उत्तम युद्ध रे प्राणपण करिबा। प्रिय माने ए तीनोटी विषय एकांत आवश्यक अटे। ख्रीष्टीय जीवनर महत्वता, ख्रीष्टीय जीवनर स्वतंत्रता, विश्वासी जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय होचे आमने कि प्रकार अनंत जीवन को धरी रखुछु। प्रथम विषय आलोचना करिबा। प्रथम विषय प्रेरित पौल कहउछन्ति, किंतु हे ईश्वर लोक तुम्हें यही समस्त पलायन कर। से कहउछन्ति, ओ मैन ऑफ गॉड फ्ली फ्रॉम दिस थिंग्स, यही समस्त विषय पलायन कर। यही स्थान से बाहरी जीवा पाई से आह्वान प्रदान करुछन्ति। यह एक दृढ़ आज्ञा, यह एक अति जरूरी कालीन आज्ञा प्रेरित पौल ताको पुत्र को प्रदान करुछन्ति। कौन ना पलायन कर। प्रिय माने जदि यही शब्द को ग्रीक रु आमे भाव को जदि आनिबा, यह एक अति जरूरी विषय अटे। ग्रीक रो भावधारा को प्रकाश करिबा पाई गोटे परिकल्पना आप सम्मुखें रखिबी। कौन से परिकल्पना? यही शब्द जो व्यवहार करा जाए पलायन कर, तार ग्रीक रो भावधारा ए प्रकार अच्छे। परिकल्पनाटी कौन? मन करंतु आपण गोटे गृह रे अछंती, आउ से गृह रे निया लागि जाई अछि, आउ से अग्नि रे से गृहटी पुडु अछि। तेबे से समय आपण कौन करिवे? निश्चित भाव आप व्याकुल हेबे, आप इतस्थित हेबे, और से अति शीघ्र दौड़ी बाहरी जीवा पाई आप प्रयास करिवे। से स्थान रे आप से देखिबे नाही कि घरे कौन अछि कौन नाही, किंतु गोटे कार्य आप करिवे, आप शीघ्र दौड़ी बाहरी जिवे। और से ही भावधारा ए स्थान रे प्रकाश करा जाय अछि। प्रिय माने आज प्रभुଙ୍କର आह्वान ईश्वर लोक मान निमंते पलायन करबा पाई, बाहरी जीवा पाई। कारण ख्रिस्टियन जीवन एक पृथकीकृत जीवन अटे। आपण कौनसी भाव में मिक्सड अप ख्रिस्टियन लाइफ काटी पारिबे नाही, 50-50 ख्रिस्टियन लाइफ काटी पारिबे नाही। आपण को परमेश्वर आह्वान रही कि पलायन कर। कौठार पलायन करबा पाई प्रभु आह्वान दियंती? जदि आमने कॉन्टेक्स्ट को जीवा, दुईटी विषय पलायन करबा पाई प्रेरित पौल कहउछन्ति। प्रथम विषय है भूल शिक्षा। प्रथम विषय पलायन करबा को हबो भूल शिक्षा। कारण भूल शिक्षा एक विषाक्त पॉइजन भाव में जड़े ख्रिस्टियन जीवन रे कार्य करे, मंडली रे कार्य करे, परिवार रे कार्य करे। और से भूल शिक्षा धीरे धीरे आम आत्मिक जीवन को कौन करे? नष्ट करे। आम ईश्वर परायण जीवन में बाधा सृष्टि करे। और इस स्थान में तिमोथी को प्रेरित पौल कहउछन्ति, तुम्हें भूल शिक्षा पलायन कर। जो शिक्षा तिक्तता सृष्टि करे, जो शिक्षा द्वंद्व सृष्टि करे, जो शिक्षा कलह सृष्टि करे, जो शिक्षा विवाद सृष्टि करे, जो शिक्षा ईश्वर को वाक्यर बहिर्भूत अटे, से शिक्षा पलायन कर। और ये शिक्षा लोक मान भ्रांत करे, ये शिक्षा लोक मान भ्रांत करे। तेणुक प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर द्वितीय आगमन कंटेक्स्ट रे माथ्यू 24 पर्व रे से ही कथा कहले, सावधान केही तुम मानू भ्रांत न करू। कारण एपरि गोटे समय आसुछि, से समय लोक माने कहिबे एठारे प्रभु से थारे प्रभु, एठी सेमती सेठी सेमती, एठी आश्चर्य कर्म होछि सेठी आश्चर्य कर्म हो नै, एठी पवित्र आत्मा को कार्य होछि से मंडल में पवित्र आत्मा को कार्य हो नाही। यही प्रकार शिक्षा आज
ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସାବଧାନ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2 ଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ এই 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀ। ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି କି এই ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନା এই ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲାକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧାଚାରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେବ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାଟି ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି। ତାହାର ମତାବଲମ୍ବୀ କେତେକ ଜଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଗଲାଣି। ଅନେକ ଆଜି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାର ଶିକାର ହେବାକୁ ଗଲେଣି। ଆଉ ମନେ ରଖୁ, ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ପଡୁଛୁ, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ଧରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆମେ ପଳାୟନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଧନ ଲୋଭରୁ ପଳାୟନ କର। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ଏରର, ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ଇଭିଲରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଲୋଭ, ଅଭିଳାଷ, ଏ ସମସ୍ତରୁ ତୁମେ ପଳାୟନ କର। କାରଣ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ କେତେକ ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ସମୟ ନାହିଁ। ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଅଟେ। ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପଳାୟନ କର। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରଡର କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୀତ ରଚକ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ, ପଳାୟନ କର। Depart from every form of evil. ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରେ ରହିଛୁ? ତାହା ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ମନ୍ଦତା ହିଁ ଥାଇପାରେ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ମନ୍ଦତା ହେଇଥାଇପାରେ, ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ମନ୍ଦତା ହେଇଥାଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ହେଇଥାଇପାରେ। There are different form of evil. ଆମେ ସେଥିରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହନ୍ତି ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କର। ଅଭିଳାଷ ଜନିତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦକୁ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପଳାୟନ କର। ଯଦି 6
वाक्यर आह्वान ईश्वर वाक्यर डाकर आज ख्रीष्ट विश्वासी मान फ्ली पलायन कर पलायन कर। आज्ञा उदाहरण स्वरूप गोटे कथा रखिबे सोदोम गोमोरा जेते बेले लोटो थिले लोटो को सही डाकरा दिया जाए लोटो को कहला पलायन कर पलायन कर पलायन कर आओ सोदोम गोमोरा लोटो पलायन करथिले लोटो पलायन करथिले से स्थान रखी नथिले जड़े धार्मिक व्यक्ति जड़े परित्राण प्राप्त व्यक्ति जड़े प्रकृत वास्तव में ख्रीष्ट रक्त में धौत परिष्कृत मार्जित होइतिबा क्षमा पाइतिबा जड़े प्रभुकर लोक से केबे मध्य पाप रे रहि पारिबो नाही से पलायन पाप रो विमुख जीवन काटिबो। प्रिय माने एपरि गोटे समय कथा लिखा जाय अछि द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय रे जो समय लोक माने अहंकारी हेबे आत्मप्रिय हेबे धनलोभी हेबे अबाध्य हेबे अकृतज्ञ हेबे अपवित्र स्नेह शून्य अमलिन विवादक ए प्रकार पुण्य कर्म रे लोक माने लिप्त हेबे ए प्रकार एक समय मध्य आमे वास करूछु आ ए समय संबंध रे प्रेरित पद एते स्पष्ट थिले जोथि पाई से तिमोथी को लेखुछन्ते पलायन पलायन। प्रिय माने प्रभु अनुग्रह कले आमे अन्य दिन मानकरे ए विषय रे आलोचना करिबा पाई छिबा किंतु आजिर संवाद आजिर एही वाक्य आजिर एही आह्वान आपण मानक पाई मो पाई रहछि जदि अनंत जीवन धरि रखिबा को हेबो आ जदि मो अनंत जीवन धरि रखिबा को चाहे प्रथम कार्यटी हला आई मस्ट फ्ली फ्रॉम दिस थिंग्स ए समस्त मते पलायन करबा पड़ो। आपण माने अल्प समय निज जीवन को समीक्षा करतो जो विषय प्रभु आपण मानक देई छथि ताहा कोन आपण धरि रखि छ धरि रखिबा हेले प्रथम विषय आई मस्ट फ्ली फ्रॉम दिस थिंग पापरु मंदतारु भूल शिक्षारु धन लोभरु आसक्तरु अनेक समय आम धन लोभ हो न किंतु आमने निज निज प्रेस्टीज लोभ निज निज पोजिशन लोभ रे अच्छु निज निज आभिजात्य लोभ रे रहिछु आम ए सब निज को पृथक करबा प्रभु आमन को सहाय्य करतु दया करतु जेपरि आमने अनंत जीवन धरि रखिबा पाए एक पृथकीकृत एक पवित्रीकृत जीवन अतिबाहित करू करू आमने तांको गौरव निमंते बंचु। प्रभु ए संकीर्त वाक्य रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करू। आसतु आमने चक्षु बंद करबा पुणी निज निज जीवन को समीक्षा करबा आज कौन आमने सही जीवन अतिबाहित करूछु कि जो जीवन परमेश्वर आमान ठारू अपेक्षा करती प्रभु चाहती कि आम पलायन कर प्रभु चाहती कि आम पृथकीकृत जीवन काटू प्रभु चाहती कि आम पवित्रीकृत जीवन काटू आम समीक्षा करूँ जदि आज आम जीवन में से अनन्यता देखा जाऊ ना आसु आम प्रभु निकट में प्रार्थना प्रार्थना पर आमने समस्त मिलित भाव में आदर्श प्रार्थना करबा पुणी उपासना को शेष करबा स्वर्गस्थ पिता तुम महानाम धन्यवाद करुछु तुम्हें आमानकु तुमरी वाक्य दे कथा कहल प्रभु आमानकु दया कर जेपरि ए अपवित्र ए भ्रष्टतापूर्ण दौरात्मतापूर्ण जगत रे आमने जेपरि धर्मपरायण जीवन काटू पवित्र जीवन काटू तुम्हारी संतोषजनक जीवन काटू से प्रकार आम को अनुग्रह कर दया कर जेपरि आमने आपणा आपणा को पापरु बंधरु भूल शिक्षारु आमने पृथक जीवन काटू
पुणी प्रभु अनंत जीवन को धरी रखू जहाँ तुम्हें आमको देछ से प्रकार दया कर प्रभु आमकर सहवर्ती परमेश्वर अनुग्रह प्रत्येक को तुम्हें सुरक्षा कर तुम गौरव निमंते बचाक प्रभु आमने मेजर उपासना को अग्रसर हो प्रस्तुतिर जीवन समस्त गौरव सम्मान केवल तुम्हारी जीशु नाम प्रार्थना करूँ आमेन। हे आम स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुमरी राज्य आस जेपरी स्वर्ग सेहीपरि पृथ्वी रे तुमरी इच्छा सफल हो आज आम प्रयोजनीय आहार दियो आमने जेपरी निज निज अपराधी मानू क्षमा करीपरि आम अपराध सब क्षमा कर परीक्षा आम्भ मानू आण ना मात्र मंदर रक्षा जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। एतेबेले पिता ईश्वर अतुलनीय प्रेम परित्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्टर अनुग्रह और दया साहाय्यकारी धर्मात्मा परमेश्वर सुमधुर सहभागिता एतेबेले आमानक प्रति पृथ्वी में आश्रित तुम लोक मान प्रति एवं पुणी सदाकाल संगे संगे रुहतु आमेन। प्रभु का महानाम धन्यवाद हो प्रभु आम ये पवित्र उपासना मेजर उपासना अंशी हाँ सुजोग देले तेणु प्रभुंर धन्यवाद हो आमने जेतेक दुर्बित प्रस्तुत आह्वान दिए आसतु आमने मेजर उपासना को अग्रसर हो आपण आपना को नम्र कर एक अज्ञातकरण नहीं आमने प्रभु को निकटवर्ती हो पुणी मेजर उपासना दे प्रभु को निकट में निजक समर्पण कर आमने प्रार्थना करूँ आसतु उपासना निमंते आमने प्रार्थना करने पवित्रमय स्वर्गस्थ पिता तुम्हारी पवित्र नाम धन्यवाद करुछु कारण तुम्हें अनुग्रह कर मेजर उपासनार निकटवर्ती होगापाई आम तुम्हें दया कल यह केवल तुम्हारी दया हेतु प्रभु तुम्हारी अनुग्रह हेतु प्रभु मेजर उपासना आम अंशग्रहण करूँ आम से क्रूश कथा को तुम से त्यागर प्रेम को से निस्वार्थपर प्रेम को पुणी तुम से पुत्र प्रभु जीशुख्रीष्टर प्रायश्चित बलि को स्मरण कर तुमको धन्यवाद करुँ। हाँ प्रभु से प्रायश्चित कार्य सकाशु आज आमने अनुग्रह पाइछु ताहंकर सहभागिता द्वारा प्रभु आम तुम निकट को साहसर सहित आसी पार्छु आमको यही सुजोग तुम्हें देछ तुम रक्तर मांसर अंशी हाँपाई तुम धन्यवाद करुँ प्रभु मेजर अंशी हो आम आपण आपण को शून्य करुँ आपण आपण को नम्र करुँ पुणी तुम निकट समर्पित होमकर दोष दुर्बलता पाप अधर्मता तुम्हें क्षमा कर पुणी प्रभु आम प्रति तुम चक्षु प्रसन्न कर जेपरी पवित्रता प्रभु सरलांतकरण नहीं सूची विवेक नहीं आमने प्रभु मेजर अंशी जेतेक आज ये ऑनलाइन जरिया प्रभु ये प्रभु भोज अंशी होगा जाऊँच प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह जीशु नाम ये प्रार्थना उत्सर्ग कर मांगुछु आमेन। ये समय आम समस्ते मिलित भाव उपासना संबंधित उपासना गीत बही तार 205 पृष्ठार गीत पाड़ी भी मु ए नियम ये गीतटी आमने गान करने इच्छा स्मरण
স্মরণ পরহস্ত গত রাত্রে যিশু শিষ্য কসঙ্গতে যিশু শিষ্য কসঙ্গতে পাড়িছিলে এ নিয়ম প্রেমে হই পরিপূর্ণ প্রেমে হই পরিপূর্ণ এরটি করে প্রকাশ তাঙ্কর বিখ্যাত মাংস তাঙ্কর বিখ্যাত মাংস হইଥିଲା খণ্ড খণ্ড তাঙ্ক দেহ ମୋ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ମୋ କାରଣ ପାଳିବି ମୁଁ ଏ ନିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାର ସେ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ରୁଧିର ପତନ ତାଙ୍କ ରୁଧିର ପତନ ସର୍ବାଙ୍ଗରୁ ଧାର ଧାର ବହିଥିଲା ମୋ କାରଣ ବହିଥିଲା ମୋ କାରଣ ପାଳିବି ମୁଁ ଏ ନିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ। ଏହି ଶାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସମୟକୁ ବିତେଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ମେଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୟାକରି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ତାହା ଏହି ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମାନେ ଯେତେଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର ସେତେଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। କାରଣ ଯେତେଥର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ରୁଟି ଭୋଜନ କର ଓ ଏହି ପାନପାତ୍ରରୁ ପାନ କର ସେତେଥର ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ। ଅତଏବ ଯେ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୁଟି ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ
मनुष्य आपना को परीक्षा करू आउ सेहीपरि भावे एही रोटी भोजन करू वो एही पात्र पान करू कारण जे प्रभु को शरीर को विशेष नमणी भोजन करे वो पान करे से अपना दंड निमंते भोजन करे वो पान करे। प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ। प्रिय माने मेजर निकटवर्ती हवा पुणी मेजर अंशी हवा ख्रीष्टीय जीवन एक गुरुत्वपूर्ण अंश अटे। आ ईश्वर वाक्य आम आह्वान दिए जे मनुष्य आपना को परीक्षा करू। तेणु आसु अल्प समय आम नीरवतार अपना अपना जीवन को समीक्षा करवा परीक्षा करवा पुणी प्रभु हाथ में समर्पण करवा। जो रात्रि में आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट शत्रु हस्त समर्पित हेले से रात्रि में अपना शिष्य मान संगे मेज प्रस्तुत कर से रोटी निमंते प्रार्थना उत्सर्ग करते। तेणु आसु आम रोटी निमंते प्रार्थना करने। स्वर्गीय पिता तुमरी पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम तुम धन्यवाद करुछु जहाँ को तुम्हें आमानकर पापर प्रायश्चित निमंते प्रभु क्रूश उपरे उत्सर्ग कल पुणी प्रायश्चितर कार्य को साधन कर आमान को मुक्ति देल से धन्यवाद करुछु। हाँ प्रभु यही समय आमने मेजर अंशी हो तुमर शरीर निदर्शन स्वरूप जे यही रोटी ताहा मन भांगा चाहूँ ग्रहण करने चाहूँ। प्रभु आमान को तुम्हें दया यार गुरुत्वता प्रभु हृदयंगम कर एक जीवित ख्रीष्टीय जीवन अतिबाहित करने आमान को साहाय्य कर। ये रोटी ग्रहण कला बेले तुम्हें आमान को अनुग्रह दियो। जीशु नाम ये क्षुद्र प्रार्थना उत्सर्ग कर मांगुछे आमेन। प्रार्थना पर आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट से रोटी नेले भांगिले एवं कहले निय भोजन कर यह तुम्भ मान निमंते मोहर शरीर मते स्मरण करने निमंते यह कर। तेणु आसु आम प्रत्येक रोटी नेबा पुणी एक सांगरे यह ग्रहण करने। प्रिय बंधुगण जो रोटी खंड को आम हस्त नहीं आम नेबा पूर्व आसु से शरीर को स्मरण करूँ जहाँ आम निमंते दिने खंड विखंडित होता आ स्मरण करू करू आसतु मैंने एक सांगरे रोटी ग्रहण करवा। सेहीपरि भोजन उतारे आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट पानपात्र निमंते प्रार्थना उत्सर्ग करते। आसतु आम पानपात्र निमंते प्रार्थना करवा। मंगलमय आमानकर एकमात्र स्वर्गीय पिता आउ थे ये पानपात्र तुम धन्यवाद करुछु। हाँ प्रभु यह आम को स्मरण में आनी दिए जे किपरि तुम्हें अपना पुत्र को उत्सर्ग कल आए कि प्रभु ए शरीर को प्रभु खंड विखंडित कले
पुणी जहाँ शरीर प्रभु धार धार हो क्रूश उपरू से रक्त बही जहाँ आमर पाप आम परिष्कार करता स्मरण कर धन्यवाद करुछु प्रभु जिते पानपात्र को ग्रहण करू करू क्रूश उपर से पातित पवित्र लहू को प्रभु स्मरण करू करू ताहा जे आमर समस्त अधर्म आम परिष्कार करिअछि ताहा स्मरण करे धन्यवाद दो प्रभु ये पानपात्र को ग्रहण करने आमको साहाय्य आमको आशीर्वाद जीशु नाम ये प्रार्थना उत्सर्ग कर मांगुछे आमेन। प्रार्थना पर आमकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट पानपात्र नेले एवं कहले यही पानपात्र मोहर रक्त स्थापित नूतन नियम जेते थर तुमने एथिरु पान कर सेते थर मते स्मरण करबा निमंते एहा कर। तेणु आसु आम प्रत्येक पानपात्र नेबा पुणी एक संगे पानपात्रटी ग्रहण करबा पाई जिबा। मोर प्रिय माने आसतु ये पानपात्र को जो आम हस्तर नहीं से क्रूश उपर पातित से पवित्र लहू को आम स्मरण करू करू ये पानपात्रटी ग्रहण करने आसतु एक संगे आम समस्त ग्रहण कर। यह समय में अनुरोध करी आम समस्ते जे जो स्थान में अच्छु निज निज स्थान में ठिया हवा पुणी शेष गीत पृथ्वी रे जेते प्राणी ये गीतटी गान कलापर शेष आशीर्वाद पर आम उपासना शेष करवा। पृथ्वी रे जेते प्राणी पिता ईश्वर अतुलनीय प्रेम परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह और दया साहाय्यकारी धर्मात्मा परमेश्वर शिक्षा चेतना और सुमधुर सहभागिता एतेबेले आम प्रत्येक प्रति पुणी पृथ्वी रे आश्रित तुम रक्तरे कृत तुम लोक मान प्रति एवं पुणी चिरकाल संगे संगे रुहतु आमेन आमेन। समस्त को नमस्कार। प्रभु आपण बाहुल्य भाव में आशीर्वाद करूँ।